महानायक अमिताभ बच्चन को सरकार ने जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर क्या बनाया? कांग्रेस नेता संजय निरुपम को मिर्ची लग गई। निरुपम ने अमिताभ के फैसले पर सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। रही बात अमिताभ की, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जीएसटी के प्रचार के लिए उन्हें जो कहा गया वो उन्होंने किया। 30 जून को आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी का घंटा बजेगा, जिसे आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। इस जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पूरे देश में आपको प्रचार करते दिखेंगे अमिताभ बच्चन। संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने जीएसटी बिल को पास कराने में पूरी मदद की थी। राज्यसभा में तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोशिशों से ये बिल और आसानी से पास हुआ। यहाँ तक कि 30 जून की आधी रात जब संसद में जीएसटी के लिए विशेष सत्र बैठेगी, उसमें मनमोहन सिंह खास तौर पर आमंत्रित हैं। जीएसटी को समझाने के लिए एक अभियान है ये, मुझे कहा गया तो मैंने कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 6 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। देश के दूसरे राज्यों की छोड़िए, दिल्ली में ही कई छोटे बड़े बाजारों में लाखों ऐसे व्यापारी हैं जिनको जीएसटी की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में कुछ व्यापारियों का मानना है कि सरकार को जीएसटी लागू करने से पहले सबको जागरूक करना चाहिए। साथ ही व्यापारियों को डर है कि उन्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों का मानना है कि नए टैक्स सिस्टम से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी का अभाव है। जीएसटी में महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना होगा, जो कि पहले 3 महीने में 1 बार था। लोकल होलसेल व्यापारियों के लिए सभी प्रोडक्ट की जानकारी कंप्यूटर पर मेंटेन करना मुमकिन नहीं। लगने वाले टैक्स की सही जानकारी नहीं और सभी चीजों पर अलग अलग टैक्स से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। व्यापारियों का रोना है कि बाजार तो अभी से सूना पड़ा है, न जाने आगे क्या अंजाम हो। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि अमिताभ बच्चन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर वही बने जिस क्षेत्र की वो जानकारी रखता हो। लेकिन सरकार का मानना है कि जीएसटी भारत के आर्थिक चेहरे को बदल देगा। 30 जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। देश और दुनिया की तरह ही मुंबई में भी योगा डे का क्रेज दिखा। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज, आम लोग और बच्चे भी योग करते नजर आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ तड़के सुबह ही योगा करते नजर आए। वर्ली में फडणवीस के साथ योगा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे भी आए थे। ये बच्चे महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चे थे। तनाव भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है वो तो मिनिमम आधे घंटे का योगा तो बहुत जरूरी है, और मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं मिस ना करूँ। आजकल हर दिन इतना टेंशन होता है कि योगा का अपने जीवन में एक स्थान होना बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन का। इस योगा कार्यक्रम में अभिनेता जैकी श्रॉफ और फिटनेस ट्रेनर मिकी मेहता ने भी बताया कि फिट रहना सबके लिए क्यों जरूरी है। वज्रासन या वीरासन या पद्मासन में बैठ के सांस, लंबे सांस लो और हमेशा अपने मेरुदंड को सही रखो, सीधा रखो। और ये हेल्थ है तो सब है बेड़ो, पैसे वैसे कुछ काम नहीं आने वाले। सांस लो, अच्छा पॉकेट में सांस आपको मिलता है। योगा कीजिए, अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज कीजिए, लाइफ को ऑप्टिमाइज कीजिए। सीएम ने इस कार्यक्रम के बाद बांद्रा में एक और योगा सेशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने रेल मंत्री सुरेश प्रभु और पुलिस कर्मियों के साथ योगा किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से योग का प्रचार और प्रसार किया है, ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, इसको पूरे विश्व ने आज अपनाया है। पूरे विश्व में शांति बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री जी की विश्व को दी गई भारत की जनता की तरफ से देन के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ।
योगा दिवस के मौके पर नेवी ने भी विराट युद्धपोत पर योगा सेशन का आयोजन किया। मुंबई जो है वो एक रफ्तार उसकी रहती है, हमेशा लोग जो है वो घड़ी की सुई की तरह यहाँ पे चलते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए चलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं खड़ा हूँ विराट युद्धपोत जो है वहाँ पे। सुबह यहाँ पे नौसेना के अधिकारी जो थे, सेलर्स थे, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा नौसेना के अधिकारी और सेलर्स, इन्होंने यहाँ पे सुबह सुबह जो है वो योग यहाँ पे विराट के ऑन बोर्ड किया है। मुंबई के बाहर पुणे और सांगली में भी लोगों में योग को लेकर उत्साह दिखा। सांगली में तो एक साथ 1 लाख लोगों ने सुबह योगा का आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किसानों के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। बिना नाम लिए फडणवीस को उन्होंने पप्पू बता दिया। सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया था कि फडणवीस ने कर्ज माफी का सवाल किस तरह हल किया, आप उन्हें कितना मार्क्स देंगे? मी माध्यला मान्यता हा थोर नाही तर पहिलं तर त्यांची परीक्षा संपलेलीच नाही, त्यांचा अभ्यास फारच चाललाय। आणि मी तुम्हाला म्हणलं तसं 3 वर्ष एका वर्गात बसून जर पप्पू पास होत नसेल तर आता पप्पूचं काहीतरी करायला लागेल। मुंबई के बांद्रा में पिछले दिनों छत पर एक शख्स की लाश मिली थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के सचिन चारी के मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसके साथ सचिन ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई थी। पुलिस के मुताबिक सचिन की पत्नी सोनाली ने ही सचिन की हत्या करवाई है। सचिन और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उसका चेतन वाघेला नाम के शख्स के साथ अफेयर था। पुलिस का कहना है कि सचिन की पत्नी के कहने पर ही आरोपी चेतन ने 28 मई को सचिन को खेरवाड़ी स्थित इस सरकारी क्वार्टर की छत पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। महिला ने इसको कंप्लेंट किया था। कंप्लेंट ने दोस्त थे ये सब, तो उसे बोला था कि मुझे बहुत हरास करता है, मेरे को मारता वारता है, इसलिए इसको मारना है करके इस वजह से उन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया है। रही बात दूसरा सब्जेक्ट की, उसके बारे में हमारा तफ्तीश चल रहा है। महिला ने कुछ पैसों का भी लालच दिया था। महिला ने उसमें यस, महिला ने उसको ऐसा बोला था कि 50,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी है और अगर तू इसको मारेगा तो उसके बाद में 50% पैसा मैं तेरे को भी दूंगी। हत्या के बाद सोनाली ने अपने सोने की चेन देकर चेतन को मुंबई के बाहर भेज दिया, लेकिन जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने आरोपी चेतन को नासिक से गिरफ्तार कर लिया है। सचिन की पत्नी सोनाली की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।